T20 खेला जाना है, उसके हवाले से बात करें। लेकिन इस वक्त भौचाल बरपा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और जिस तरह बांग्लादेश ने आंखें दिखाई हैं, जो काम पाकिस्तान को करना चाहिए था वो बांग्लादेश ने किया, और बांग्लादेश ने भारत को आंखें दिखाई और उन्होंने कहा कि जी हाइब्रिड मॉडल पर हम खेलेंगे, वरना हम T20 वर्ल्ड कप में जाकर नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश का जो पहला मैच है T20 वर्ल्ड कप का, वो 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन्स कोलकाता में है, और उनके 3 मैचेस ईडन गार्डन्स कोलकाता में है, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ भी उनका मैच शामिल है, और उनका एक मैच जो है वो इटली के खिलाफ भी वहां खेला जाएगा, जबकि नेपाल के खिलाफ उनका आखिरी मैच मुंबई में खेला जाएगा। और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को खत लिख दिया है कि इस हवाले से कि हमारे मैचेस जो है बाहर खिलाए जाएं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुस्तफिजुर रहमान को चूंकि बाहर किया है आईपीएल कोलकाता नाइट राइडर्स से, तो इसलिए बांग्लादेश के मैचेस जो है वो बाहर होने चाहिए। इस हवाले से हम बात करेंगे खालिद महमूद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन, बड़ा इनका वसी तजुर्बा है, आईसीसी के मामलात भी इन्होंने देखे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, आप कैसे देखते हैं, आपका तो बड़ा वसी तजुर्बा है, आप देखते हैं ये तनाज़ा किस हद तक आगे जा सकता है, कैसे ये तनाज़ा हल होगा? 1 महीने से भी कम वक्त बाकी रह गया है वर्ल्ड कप में, और भारत के जो मैचेस, भारत में जो बांग्लादेश के मैचेस हैं खालिद साहब, वो 3 कोलकाता में, और वहाँ का क्राउड, आप तो खुद भी 1999 में जब चेयरमैन थे आपने देखा होगा उनका क्राउड कितना होस्टाइल है, तो आप कैसे देखते हैं इस मामले को? जी, आपके पहले सवाल का जवाब तो बड़ा मेरा ख्याल सादा और मुख्तसर है। ये तनाज़ा उस वक्त हल होगा जब भारत को अकल आएगी और वो एक महज़ब कौम की तरह उसका रवैया हो जाएगा। सही। और वो जब ये समझ जाएगा कि खेल और सियासत 2 अलग चीजें हैं, खेलों को खासतौर पे क्रिकेट जैसे अच्छे खेल को वो सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक वो या खुद समझ जाए या उनको कोई ऐसा मोतबर जो है अदारा उनको ये समझाने की कोशिश करे, तो ये तनाज़ा वक्त हल होगा, और मेरा ख्याल है नहीं हल होगा। अच्छा, अब रह गए बात के इसके बारे में होना क्या चाहिए, कैसे होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी कि वो सारी दुनिया को भारत का असल और मखरूफ चेहरा जो है वो उनके सामने दिखाएं कि देखें ये है आपका वो भारत जिसको आप दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं, और जिसको आप सेकुलर मानते हैं, जिसको आप हर चीज, यहाँ पे ना कोई जमहूरियत है, ना कोई सेकुलरिज्म है, ना कोई असूल है, और वो भी असूल नहीं है जिनको सारी दुनिया मानती भी है कि हाँ खेल अलग है, सियासत अलग है। सही। तो इसका असल चेहरा दिखाने का एक बड़ा अच्छा मौका है। सही। बांग्लादेश को, पाकिस्तान को इकट्ठे होना चाहिए। और फिर वो बार बार हमारी मीडिया बात करता है कि जी आईसीसी के पास लेके जाए। आईसीसी में किसी को कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पे उनका देश वो बैठे हुए हैं, जय शाह बैठे हैं उनके चेयरमैन, और चीफ एग्जीक्यूटिव भी गालबन भारत से ही है, तो वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। बेहतरीन चीज ये है कि जो क्रिकेट को लाने वाले लोग हैं जिनको हम फाउंडिंग मेंबर्स कहते हैं, और वो 2 मुल्क हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है। बेहतर है बराह रास्त इन मुल्कों से रब्ता करके उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए कि देखिए ये सूरत हाल है। सही। क्रिकेट बतौर खेल पहले भी बहुत ज्यादा दुनिया में नहीं, लेकिन खालिद साहब कतर कलामी होती है, वो तो खुद दोनों बिग 3 में शामिल थे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, और फिर उसके बाद बिग 3 का क्या हाल हुआ। लेकिन जो भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान शय दे रहा है बांग्लादेश को कि आप इनकार करें, और लगता ये है कि कुछ 1-2 और ममालिक भी इस मामले पर साथ है हमारे, मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि बांग्लादेश की क्रिकेट खत्म हो गई अगर वो नहीं जाकर खेलेंगे, आईसीसी उनकी फंडिंग रोक देगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इस किस्म का बयान उनके अपने एक दिया है क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता शख्सियत ने, उसका नाम मेरे सामने इस वक्त नहीं आ रहा है, तो उसका उन्होंने हशर कर दिया खुद बांग्लादेश ने, और उसको उन्होंने भारतीय एजेंट कहा है। मतलब वो इतने नाराज है इस मामले में, और आप भी जानते हैं अहले बंगाल को कि बड़े पुरजोश होते हैं। वो तमीम इकबाल ने बयान दिया है जो उनके फॉर्मर कैप्टन है बांग्लादेश के, उन्होंने कहा कि जी सियासत को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए क्रिकेट में। तो
उसको उन्होंने बहुत बुरा भला कहा है सारा कुछ। तो बात ये है कि आपने बिग थ्री का हवाला दिया है, वो पैसे की बात थी। और पैसे आपको बताया है कि वो नेपोलियन जो था वो इंग्लिस्तान को बहुत अच्छा समझता था। वो कहता था कि ये नेशन ऑफ शॉपकीपर, ये दुकानदार हैं ये लोग। तो ये बात उनकी एक कमजोरी है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। लेकिन अब बात यहाँ पैसे की नहीं है, बात तो ये हो रही है कि क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा। क्योंकि पहले ही आप देखें कि 10 के करीब मुल्क हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, जबकि कुल तादाद मुल्कों की 200 से भी ज्यादा है। आप फुटबॉल आप देखें कितने मुल्कों में किस सतह पे खेली जाती है। सर इस दफा इटली भी शामिल हो गया वर्ल्ड कप में, नेपाल भी है, अब तो ऐसे ममालिक भी आ गए। बहुत तो आपने क्रिकेट को तो वैसे बिल्कुल दबा के रख छोड़ा है, वो फैलती नहीं है। और मजीद उस पर कर्म ये कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को पूरा मौका दे रहे हैं कि मजीद इसको खराब करे। ये बात उनको समझाने वाली है। और मैं समझता हूँ कि अगर मौसर तरीके से ये पाकिस्तान और बांग्लादेश ये पैगाम दुनिया को देंगे तो वो समझ भी जाएंगे और इसके अच्छे असरात होंगे। बड़ा एक अच्छा मौका है जिसको जाया नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, आपको एन वक्त पे हमने जहमत दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन खालिद महमूद साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे। खालिद महमूद की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे।